फल और अधर्मी को दंड देता, भेदभाव नहीं करता। किंतु मानव कैसे? मानवता का तपस्या के ऊपर से विश्वास होता है, ईश्वर पर से विश्वास होता है। तुम्हारे विषय में अपशब्द कहे जाएंगे, भविष्य में कोई तुम्हारी पूजा नहीं करता। मैंने ऐसा क्या भयानक कार्य किया है दाऊ? एक माता अपनी तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहती थी। इस कार्य में कुछ भी अनुचित नहीं था। एक योद्धा अपनी सुरक्षा के लिए कवच चाहता था, इसमें भी कुछ अनुचित नहीं था। परंतु फिर भी तुम दुर्योधन के मन में भ्रम उत्पन्न कर उसके एक अंग को निर्बल रहता है। अब युद्ध भूमि में उसी दुर्बल अंग की ओर संकेत करके तुम भीम द्वारा दुर्योधन का वध करवा दो। मेरा प्रश्न तुमसे यह है प्रियमन, यदि तुम्हें इतनी सरलता से ही परिस्थितियों को व्यवस्थित करना था तो इतनी हिंसा क्यों करवाई? कोई महामारी फैलाकर सबका वध कर देते, समाज को यूं हिंसा का पाठ तो न मिलता। उत्तर तो मेरे प्रश्न का, क्यों करवाया यह युद्ध? मैं ज्ञान का कारण हूं दाऊ, तो आप स्वयं ज्ञान की मूर्ति, क्षीर अर्थात दूध जैसा स्वच्छ और श्वेत है हर, जिसके सागर में आप स्वयं वास करते हैं। आप शैया बनाकर मुझे धारण करते हैं और छत्र बनाकर मेरा रक्षण करते हैं। आप सब जानते हैं दाऊ। मैं कुछ नहीं जानता। अपने मानव स्वरूप के अनुरूप मैं अज्ञानता प्रदर्शित करता रहूंगा, परंतु मेरे प्रश्न का उत्तर तुमने अभी तक नहीं दिया। ये हिंसा क्यों कर रहा है? मनुष्य जिस वस्तु का मूल्य नहीं चुकाता, उस वस्तु का मूल्य ही नहीं समझता। आज समाज ने धर्म स्थापना का मूल्य अपने रक्त से चुकाया। ये टपना भी सरलता से नहीं होगा। यदि ऐसा है प्रिय, तो यह मूल्य तुम अपने प्रिय पांडवों को क्यों नहीं चुकाने देते? क्यों पग पग पर उनकी सहायता करते? आपका क्या आदेश है दाऊ? तुम भीम को विजय की ओर संकेत नहीं करोगे, दुर्योधन के निर्बल अंग के विषय में किसी से चर्चा नहीं करोगे। देखो, युद्ध समाप्त होने वाला, इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार, केवल एक बार, पांडव अपनी विजय का मार्ग स्वयं ढूंढने का प्रयास करें। मैं भली भांति जानता हूं शकुनी ने मुझे यहां क्यों बुलाया है। तुम्हारे लिए बंधन निर्मित कर रहे हैं, किंतु वो मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं तुम्हारा सेवक हूं। केवल इस मानव स्वरूप में तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का भेष बनाकर आया। देखो, मैं यहाँ युद्ध के नियमों के उल्लंघन की चर्चा करने नहीं आया, न ही छल कपट की निंदा करने आया। वो सब तो हो चुका है, परंतु सोचो, यदि मानवता को यह लगेगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए मात्र तुम्हारी कृपा ही पर्याप्त है, तो लोगों का पुरुषार्थ परिश्रम करने से विश्वास क्यों उठता है? पुरुषार्थ को त्याग देंगे। इसलिए हे वासुदेव कृष्ण, मैं मानव स्वरूप में तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता तुम्हारा आह्वान करता हूं कि मानवता की भलाई, पुरुषार्थ का पुनः स्थापन है। आप उचित कह रहे हैं बड़े भैया। मैं आपको वचन देता
इस द्वंद में मैं उनकी कोई सहायता नहीं करूंगा। पांडवों को उनका मार्ग स्वयं ढूंढने दूंगा। दुर्योधन की विजय भी हो जाए तो भी नहीं रोकूंगा। रोदन स्वस्थ हो जाएगा। मेरी योजना स्वस्थ है गुरु बच्चे। श्रीमान बलराम वासुदेव कृष्ण पर अंत लगाकर हमारे विजय को रोदन इस तरह से कब्जा नहीं। शस्त्रों को पहले अग्नि में तपाकर शीतल जल में डालकर कठोर बनाया जाता है। वैसे क्रोध की ज्वाला जब शांत होकर प्रतिशोध का कवच धारण करे तब मेरे बच्चे दुर्योधन की चेतना जाग जाए। मेरे बच्चे दुर्योधन को जगाने का समय आ गया। ज्वाला शांत अब ये कवच अमेर है। अभिनंदन। पृथ्वी की दुख प्राप्त करने पर अभिनंदन। मेरी प्रिय बहन तपस्या अब सफल हुई। नहीं मामा श्री, आपके जीवन भर का श्रम सफल हुआ है। आपका एक ही लक्ष्य था, मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठाना। आज मेरी विजय यात्रा में कोई बाधा नहीं आ सकती, नहीं आ सकती।
प्राप्त होता है। कल मेरा पुत्र दुर्योधन मेरे 99 पुत्रों का प्रतिशोध देगा है। उस पांचों पांडवों ने कितनी पीड़ा दी उससे अधिक पीड़ा वो नहीं दिखा सकते। उसने जब मुझे